हो गया। सो गुड इवनिंग बच्चों, आज हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसका हमने प्रीवियस क्लास में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड फिगर्स। प्लेन फिगर्स में हम किनको डील करते हैं, सॉलिड फिगर्स में हम किनको डील करते हैं, ये सारी बातें जो हैं वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि प्लेन फिगर्स में वी ऑलवेज टॉक अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर, एंड इन द केस ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम जब सॉलिड फिगर्स की बात करते हैं तो हम वॉल्यूम की बात करते हैं, जिसे स्पेस ऑक्यूपाइड कैपेसिटी भी बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं सॉलिड फिगर्स की, तो उसमें हम वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 सर्फेसेज, 5 सर्फेसेज, ओपन सिलेंडर, ये सारे फॉर्मूलाज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो फॉर्मूलाज पढ़े थे बच्चों, वो क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के पढ़ लिए थे, ठीक है। बट एज वी ऑल नो कि जो अब हमारा करंट सिलेबस है, उसमें हमारे पास सिलेबस में क्या आ रहा है बच्चों इस बार, कोन एंड स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर और कोन दो ही टॉपिक हमारे पास बचे हैं। तो आज हम टोटल जो डिस्कशन करेंगे वो कोन का करेंगे, पहले फॉर्मूलाज एक बार डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज करेंगे। तो इस चैप्टर में भी हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट आवर एनसीईआरटी बुक एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट बुक्स लाइक आर डी शर्मा, एम एल अग्रवाल, आर एस अग्रवाल, ठीक है बच्चों। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज आपका इंट्रोडक्शन देते हैं आपको, पहले इसका एक बताते हैं कि क्या होता है ये चैप्टर, इसमें कोन में क्या क्या होता है। एज वी डिस्कस अर्लियर कि कोन एक ऐसी शेप है जो बहुत जगह यूज में आती है, ठीक है। जैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसका एक एग्जांपल जो बहुत कॉमनली यूज है दैट इज बर्थडे कैप। बर्थडे कैप आप लोगों ने देखी है, बच्चे पहनते हैं, छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं, बड़े तो नहीं पहनते, ठीक है। और बड़े बच्चे क्या करते हैं, बड़े बच्चे खाते हैं आइसक्रीम, ठीक है। और आइसक्रीम वो किस में खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, कोन में। आपने देखा होगा कोन शेप आइसक्रीम्स का यूज ज्यादा होता है। सबको जो है वो कोन शेप आइसक्रीम्स जो है वो ज्यादा अच्छी लगती हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल आइसक्रीम्स, राइट। तो कोन शेप आइसक्रीम्स का क्रेज अलग है। तो वो फिगर जो होती है बच्चों वो कोन ही होती है, ठीक है। तो कोन जो है इस तरीके से होगा, ठीक है। ये कोन की शेप होती है। और कोन की शेप आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, इसको हम इन्वर्टेड कोन मानते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बर्थडे कैप की बात करें, अगर हम बर्थडे कैप की बात करें तो ये शेप बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बोलो बेटा, है ना, बर्थडे कैप, ठीक है। बर्थडे कैप की शेप ऐसी हो जाती है, इसमें ये हाइट हो जाएगी इसकी, ये रेडियस हो जाएगा, और ये क्या हो जाती है बच्चों, स्लैंट हाइट। क्या हो जाती है बच्चों, ये स्लैंट हाइट। और अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों तो ये कैसा हो जाएगा, आइसक्रीम कोन, ठीक है। खानी नहीं है अभी, वेदर ठीक नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, आइसक्रीम कोन, ठीक है। इस आइसक्रीम कोन में आपने देखा है कि इसमें जो है पहले इसको पूरा फिल कर देते हैं, राइट। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये एक हेमिस्फेरिकल स्कूप भी बनाते हैं, बोलो बच्चों, बनाते हैं नहीं, क्या हुआ ठीक है। तो एक हेमिस्फेरिकल स्कूप भी बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप 10th में करेंगे खूब कि एक बहुत बड़ा कंटेनर है सिलेंड्रिकल, उसमें एक हमारे पास कोन है, ठीक है, और कोन के ऊपर हमें आइसक्रीम फिल करनी है और एक हेमिस्फेरिकल स्कूप बनाना है। बताओ नंबर ऑफ कोन्स कितने बन पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको 10th में मिलेगा, बट शायद क्लास 9th में भी है, कुछ बुक्स में जो साइड बुक्स होती हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। तो बेसिकली एक तो ये दो यूज हो गए इसके। और हमें कहाँ देखने को मिलता है कोन, कोन हमें देखने को मिलता है बच्चों, ये जो आपने देखा होगा कभी कोई रोड बन रही होती है तो वहां पर हम 3-4 कोन्स लगाकर उस रोड को क्या कर देते हैं, बैरिकेड कर देते हैं। देखा है आप लोगों ने ऐसा, बोलो बेटा। इनके यहाँ पे बीच में चेन्स होती हैं और हम इसको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपने मॉल्स में देखा होगा, कुछ ऐसी जगह देखी होगी जहां पर इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वहां सब जगह जो है इसका यूज होगा, राइट। तो बैरिकेटिंग के लिए भी ये काम में आता है, ठीक है। और कहाँ यूज में आ सकता है बच्चों कोन, और यूज में आ सकता है ये हमारा, जैसे आपने देखा होगा भुट्टा, देखा है आप लोगों ने, देखा है कॉर्न कॉप्स, उस पे ऐसे लगे होते हैं ये, ठीक है। ये थोड़ा सा कोन शेप ही होता है। कैसा होता है बच्चों, कोन शेप होता है, राइट है, कोन शेप होती है। वो नीचे से थोड़ा सा सिलेंड्रिकल जा रही होती है और ऊपर कोन हो जाती है जाकर, ठीक है, होता है, उसे कोन शेप कंसीडर करते हैं, ठीक। और क्या देखा है आप लोगों ने, कोनिकल टेंट देखा होगा, देखा है बच्चों कोनिकल टेंट, इस तरीके से यहाँ से टाइड होते हैं सरफेस पे, ठीक है, और इसके अंदर लोग रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो कोनिकल टेंट भी हो सकता है,
ठीक है, कॉर्न कॉब हो गया ये, ठीक, और ये हो गया कोनिकल टेंट, ठीक। तो इन सब जगहों पे इसका यूज होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कि जैसे आपने कोई एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर को जब आपने क्या करा, एम्प्टी करा, किसी भी सरफेस पे आपने उसको एम्प्टी करा, तो उसका जो हीप बनता है वो इस कोनिकल शेप में बन जाता है। कैसा बन जाता है बच्चों? कोनिकल शेप में हीप, ठीक है। कोई भी हो, शुगर हो, राइस हो, व्हीट हो, कोई भी चीज़ हो, मिट्टी हो या कुछ भी हो, तो आप देखोगे कभी भी कोई कंटेनर खाली होता है तो वो शेप कैसी बन जाती है? एक हीप शेप बन जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल सम डिफरेंट टाइप वेराइटीज ऑफ कोन। तो अब है क्या, मतलब बेसिकली इस चैप्टर का रोल क्या है? ये सारी चीज़ें तो मैंने देख ली कि भाई आइसक्रीम के कोन में काम आता है, और बर्थडे कैप में काम आता है, बैरिकेडिंग में काम में आता है, कोन इसमें भुट्टे में काम में आता है, टेंट बनता है या हीप बनता है। बट इसका यूज़ क्या है? यूज़ बहुत सारे हैं। देखो बेटा, आप जब एक बर्थडे कैप बनाते हो तो आप किसी चीज़ की बनाते हो, कार्डबोर्ड की या किसी भी फैंसी मटेरियल की बनाते हो। तो वो मटेरियल जब आप मार्केट में लेने जाते हो तो आपके पास इस बर्थडे कैप का एक परफेक्ट डायमेंशन होना चाहिए, राइट बच्चों। जब वो आपके पास एक परफेक्ट डायमेंशन होगा तभी आप उसको परचेज कर पाओगे मटेरियल को। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप कोई भी चीज़ जब कभी भी परचेज करते हो तो वहां पर आप क्या देखते हो कि मुझे उसकी ज़रूरत कितनी है। यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर मनी, एक्स्ट्रा मनी। आप अपना मनी बिल्कुल भी खराब नहीं करोगे, ठीक है। आप हमेशा उतना ही रॉ मटेरियल परचेज करोगे मार्केट से जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। बात सही है या नहीं है? सपोज करो आज आपको घर में खीर बनानी है, ठीक है, तो क्या आप मार्केट से बहुत सारा मिल्क ले आओगे? नहीं लाओगे ना, क्योंकि आपको पता है कि थोड़े टाइम बाद वो मिल्क क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ठीक है। तो एक परफेक्ट क्वांटिटी होती है हर चीज को परचेज करने के लिए, राइट, ठीक है। तो हर चीज को परचेज करने के लिए एक परफेक्ट क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों यहां पर भी मुझे कुछ डायमेंशंस चाहिए जो मुझे मेजर करने के काम में आएंगी। तो वो डायमेंशंस कौन सी हैं वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ राइट कोन की बात हो रही है, तो मुझे इसमें डायमेंशंस कौन सी चाहिए? हर टॉपिक का, हर सॉलिड फिगर का एक डायमेंशन होगा। जैसे आर, एच और एल। आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, आर क्या है बच्चों? रेडियस है। एच क्या है बच्चों? हाइट। जो परपेंडिकुलर हाइट होती है उसको हम हाइट मानते हैं, एच, ठीक है। और एक और हाइट होती है उसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या होती है बच्चों? वो स्लैंट हाइट। कुछ बच्चों के मन में एक बात ये भी आती है कि आप कोन बनाते कैसे हो? तो बेटा एक राइट ट्रायंगल होता है। क्या होता है बच्चों? एक राइट ट्रायंगल होता है। इस राइट ट्रायंगल को जब हम रोटेट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? रोटेट करते हैं, तो ये कैसी शेप बन जाती है? कोनिकल शेप, ठीक है। और फिर उस कोनिकल शेप में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम आपके सामने दे रखा है इन्वर्टेड कोन का, जिसमें इन्होंने ये शो करा है कि ये एक सर्कुलर एंड है इसका, ठीक है। ये कैसा है बच्चों? दिस पार्ट इज सर्कुलर। कैसा है बच्चों? ये सर्कुलर। तो सर्कल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए बच्चों, कि जैसे अगर ये रेडियस है, क्या है बच्चों? रेडियस है, तो यहां पर इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर। तो हो सकता है कि इनकी ज़रूरत कहीं पड़ जाए, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये सिखाया था, ये बताया था कि 2 डायमेंशनल फिगर्स का भी यूज़ होता है, कहीं ना कहीं उनका ज़रूरत का काम आ सकता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मूलाज हमारे माइंड में हमेशा होने चाहिए। अब अगर मेरे को यहाँ पर इसके सर्कुलर एंड की बात की जा रही हो, एरिया से रिलेटेड या फिर सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड, और मेरे को ये फॉर्मूला याद ना आए तो मैं अटक जाऊंगा, मैं उस क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सो मेरे लिए बहुत बेसिक नेसेसिटी है कि मुझे इस टाइप के फॉर्मूलाज पे कमांड भी होना चाहिए, जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी पढ़े नहीं है, मैंने इन छोटे छोटे फॉर्मूलाज को बहुत बार पढ़ा और आगे भी पढ़ने, राइट। तो बच्चों ये सर्कुलर होगा, ये रेडियस है, ये एक हाइट हो गई इसकी, ठीक है, ये रेडियस हो गई, और एक नई चीज जो है यहां पर, दैट इज स्लैंट हाइट। ये दिस इज स्लैंट हाइट, ठीक है। ये हमारी एक नई चीज है, स्लैंट हाइट। इसमें क्या यूज है इसका? जैसे ये 90 होता है बच्चों, सबको पता है ये 90 होता है, तो यहां पर सबसे पहले अगर मुझे एल फाइंड आउट करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या करूंगा पाइथागोरस थ्योरम के लिए? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैंने एल स्क्वायर को इधर क्यों लिखा? क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये बड़ा है। बड़ा कौन होता है? जो 90 के सामने होता है वो हमेशा क्या होता है? बड़ा। ये 90 के सामने है, इसीलिए मैं इसे क्या कंसीडर करूंगा? एच,
क्या कंसीडर करूंगा इसे? एच. एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज. ठीक है. सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ये एक रिलेशनशिप यहां पर आ गई. इज ए एंड आउट? बोलिए बच्चों, ये सबके समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? ठीक है. तो ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. इसका काम हर जगह पड़ेगा, ऑलमोस्ट इन एवरी क्वेश्चन. ठीक है. अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आती है? कहां बच्चा अटकता है. ये टॉपिक बहुत आसान है, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. बस एक जगह प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम का पार्ट है ये रूट सॉल्व करना. ठीक है. एज वी ऑल नो कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं, क्या लेता हूं बच्चों? एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं और यहां पर बच्चों मेरे पास 6 है, 6 मीटर है या 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है. तो इसको फाइंड आउट करना बहुत आसान काम है. कितना हो जाएगा ये? 10. मतलब वी कैन डू इट ओरली. 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ा 100, 100 का रूट करा 10. अब प्रॉब्लम कहाँ आई बच्चों? प्रॉब्लम वहां आई जब ये हो गया 13 सेंटीमीटर और ये हो गया 8 सेंटीमीटर. अब जब मैंने इसे सॉल्व करा तो मैंने ये फाइंड आउट करा कि बच्चों 8 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस कितना आ गया? 169. ठीक है. तो ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 3 और ये आपका आ गया 3, 9 और 4 3 और ये हो गया 12 और 13 और ये आ गया 233. और फिर जब रूट हटाऊंगा तो भैया एल लगाऊंगा तो रूट भी आएगा. 233 को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा. बात समझ में आ रही है? तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तब यहां पर हमें प्रॉब्लम आ जाती है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए. तो बच्चों इसको सॉल्व करने का भी एक प्रोसीजर होता है. आप सबने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि 233 को डॉट 0 0 0 0 0 0 करके आप इसको करते हो. ये वाला प्रोसेस याद है? अगर ये प्रोसेस किसी को नहीं आता है, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, तो इसके लिए आप एक अलग से क्लास ले सकते हैं और हम आपको ये चीज़ सिखा सकते हैं. ठीक है. बट इसका शॉर्टकट होता है कैलकुलेटर, जो आपको यूज नहीं करना है. ठीक है. आप सबके पास कैलकुलेटर है, यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ एनीथिंग. बट ये काम आप नहीं करेंगे. प्रॉमिस करिए इस बात को कि आप ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि आज अगर आप ये काम करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा. और तब आपको मेरी यही बात आज वाली याद आएगी. तब आपको ये लगेगा सर ने कहा तो था कि रूट का यूज मत करो, पर आज हम फंस गए. और फंसने के टाइम पे इंसान क्या होता है? गिव अप कर देता है. फिर इंसान सोचता है अरे चलो छोड़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि इतना बड़ा पेपर है, छोड़ थोड़ा दूंगा ये रूट के चक्कर में. बोलो ये बात है ना? तो उस टाइम पे हमारी साइकोलॉजी ये हो जाती है कि अरे चल छोड़, निपटा इसको, आगे बढ़ जाते हैं. नहीं नहीं नहीं, आपको डायमेंशंस देनी है प्रॉपर डेसिमल में. रूट वूट का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे. ठीक है. तो ये भी आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. चलिए आगे आते हैं हम अपने फॉर्मूलाज पे दोबारा से. बेटा अब मैं इसमें कुछ भी फिल करना चाहता हूं. ठीक है. इसी कोन में मैं आइसक्रीम रखना चाहता हूं या कोई कोनिकल कंटेनर है उसमें कोई चीज़ भरना चाहता हूं, कोई चीज़ फिल करना चाहता हूं. सो वी नीड वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो वॉल्यूम हम हमेशा फाइंड आउट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. देन नेक्स्ट इज कर्व सरफेस एरिया. क्या होता है बच्चों? कर्व सरफेस एरिया. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, कर्व सरफेस एरिया. देखो वॉल्यूम का तो एक सीधा सा फंड है कि आपको कोई भी चीज़ फिल करनी है, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. पर कर्व सरफेस एरिया के डिफरेंट फॉर्म है. जैसे कोई कोनिकल चीज़ है, मुझे उसको क्या करना है? पेंट करना है. उस पर मेरे को कोई चीज़ कवर करनी है, उस पर मेरे को स्टिकर लगाना है, मुझे कुछ भी उसकी सरफेस से रिलेटेड करना है. सो वी गो फॉर कर्व सरफेस एरिया. उसकी हम क्या करेंगे? हमेशा कर्व सरफेस एरिया. और फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? पाई आर एल. तो जब कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट होगा तब हमें स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी और तब हमें ये रूट वाला प्रोसेस जो है वो करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन अगर कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड आ रहा है तो वहां पर हमेशा एल का यूज होता है. ये बात आप ध्यान रखिएगा, एल का यूज हमेशा होगा. ठीक है बच्चों. तो कर्व सरफेस एरिया आ गया. देन नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा टोटल सरफेस एरिया. इसका प्रैक्टिकली यूज तो बहुत कम है. देखो फ्रैंकली स्पीकिंग कर्व सरफेस एरिया का बहुत यूज है, बट टोटल सरफेस एरिया का प्रैक्टिकल यूज बहुत कम होता है कि पूरे कोन के सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट हो. क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में जो भी हमने जैसे पीछे डिस्कस करा था, तो जैसे आइसक्रीम है, ये भी हमारा अगर यहाँ तक फुल हो रहा है वॉल्यूम वाला पार्ट, तो ऊपर से एक सरफेस बन रही है, ये बैरिकेटेड्स हैं, तो बीच का ये वाला पार्ट ना मोस्टली फ्री रहता है. ये वाला पार्ट क्या रहता है? फ्री. यहाँ पर ये कोनिकल टेंट में भी फ्री रहेगा, है ना? तो मोस्टली पार्ट्स में ये फ्री रहता है. ठीक है. तो इसका यूज इतना नहीं होता है, बट फॉर्मूला हमें आना चाहिए क्योंकि वर्ड यूज हुआ है टोटल. क्या यूज हुआ है बच्चों? टोटल. तो टोटल में मेरे को ये वाली सरफेस भी कंसीडर करनी पड़ेगी. बोलो बेटा.
करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई आर एल, ये तो आना ही आना है, इसके साथ पाई आर स्क्वायर और आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ क्या होती है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, जानते हो ना ये बात, ये क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी मैंने कॉमन क्या ले लिया, पाई आर, तो बचा क्या, एल प्लस आर। ठीक, ये बात समझ में आ गई सबके। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और समझ लो जो बड़ी काम की है, जो बड़ी यूज में आती है, दैट इज इट्स यूनिट। देखो बेटा, सब सीख लिया, यूनिट नहीं सीखी तो बात रह जाएगी अधूरी, क्योंकि इस चैप्टर का बहुत सीधा सा फंडा है। आपको सबसे पहले पूरा डेटा लिखना है, जो भी डेटा दे रखा है, फिर आपको ये चेक करना है कि वो जो डेटा है आपका वो एक ही ऑर्डर में है। ऑर्डर आई मीन टू से कि उनकी यूनिट सबकी सेम है या नहीं, सारे सेंटीमीटर में है, सारे मीटर में है, ये देखना भी आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखोगे कि मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। ये भी तो एक पॉइंट है ना, मुझे ये भी तो चूज़ करना होगा कि मेरे से अगर पूछा जा रहा है कि कैपेसिटी ऑफ द कोन, तो मैं वॉल्यूम फाइंड आउट करूंगा। मेरे से पूछा जाएगा कि भाई मुझे कोनिकल टेंट बनाना है, तो मुझे वो क्लॉथ पीस लेने जाना है, तो मैं वहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, एरिया का। ऑब्वियसली जब मैं क्लॉथ पीस लेने जाऊँगा तो वहाँ पर क्या यूज़ करूँगा मैं, एरिया का। तीसरा क्या है, टोटल सर्फेस एरिया। ये तो तभी होगा जब कोई आपसे कहेगा कि भैया टोटल सर्फेस एरिया फाइंड आउट करो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी यूनिट्स। यूनिट्स में क्या होता है कि जैसे जो भी वॉल्यूम होगा उसकी यूनिट किस में होगी, क्यूब में। यूनिट हमेशा वॉल्यूम की किस में होगी, क्यूब में। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया जो होगा उसकी यूनिट किस में होगी बेटा, स्क्वायर में। ये भी यूनिट किस में होगी, स्क्वायर में, और ये भी यूनिट स्क्वायर में। तो एरियाज वालों की यूनिट किस में होगी, स्क्वायर में, और वॉल्यूम वालों की यूनिट किस में होगी, क्यूब में। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। बेसिक जो नेसेसिटी है दैट इज ओनली वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अगर तुम्हें इतनी बातें मालूम है तुम इसका एक एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बड़े आगे क्वेश्चन की तरफ चलिए। पहला एग्जाम्पल देखिए बच्चों, रीड करिए पहला क्वेश्चन। बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं, मतलब टाइम ज़्यादा खराब करने का नहीं है। एक तरीके से मैं मान के चलता हूँ इस चैप्टर के लिए जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, दैट ऑल क्वेश्चंस आर वार्म अप क्वेश्चंस। क्या है वो, वार्म अप क्वेश्चंस हैं। उनका रोल क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, उनका रोल सिर्फ ये है कि आप इतने टाइम से ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, राइट, आपका माइंड में ना सिर्फ ज्योमेट्री प्रूविंग यही सब चल रहा था। तो होता क्या है कि जब आपके माइंड में ज्योमेट्री भर जाती है ना, तो आपकी कैलकुलेशन स्किल्स थोड़ी सी वीक हो जाती हैं। ये तो देखो मैं हमेशा समझाता हूँ, आप जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उसी में अपना परफेक्शन ले लोगे, राइट। तो अभी आपके माइंड को थोड़ा सा मुझे एक्टिव करना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन पार्ट। तो पहले वी डू एनसीईआरटी फॉर सम वार्म अप क्वेश्चंस। एक बार कैलकुलेशन में हमारा हाथ खुला हो जाएगा, हम कॉन्फिडेंटली और इजीली आंसर्स निकाल लेंगे, है ना। होता पता है क्या है, हमें खुशी कब मिलती है, जब मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा और आंसर मैच हो गया, पीछे से या कहीं से भी आंसर मैच हो गया। जैसे ही आंसर मैच होता है इतनी खुशी और इतनी तसल्ली मिलती है ना, ऐसा लगता है कि यार मैं अब ठीक जा रहा हूँ। तो वही कॉन्फिडेंस आ जाता है और आगे से आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। आपने मैच में देखा होगा, एक सिक्स पड़ता है तो बैट्समैन को इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, अगली बॉल पे और आगे बढ़ के मारता है एक शॉट, राइट। तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, वही चीज़ हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। देखो, एक चीज़ आप अगर पहले क्वेश्चन में सीख लोगे इस चैप्टर की, तो वो आपको हर क्वेश्चन में करनी है। इन एवरी क्वेश्चन आप पहले एक पूरा प्रोसीजर सीख लो कि मैंने करना कैसे क्वेश्चन। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, राइट सर्कुलर कोन। बात किसकी हो रही है, कोन की। अब इसके पीछे भी एक पॉइंट है, जब हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं या किसी भी बुक में पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि सारे क्वेश्चन कोन के होंगे, क्योंकि टॉपिक किसका चल रहा है, कोन का। चाहे वो सरफेस एरिया हो, चाहे वो वॉल्यूम वाला पार्ट हो, हमारे माइंड में चलता है सब कोन से रिलेटेड होगा। पर एग्जाम में ऐसा नहीं है। एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू चूज, यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सी फिगर की बात हो रही है, स्फेयर की बात कर रहा है, सिलेंडर की बात कर रहा है, कोन की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा जी कोन की बात हो रही है, जिसमें स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है, 10। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे एल कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। बेस रेडियस कितना है, 7। आर कितना हो गया, 7। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल बेसिक है। एल दे रखा है 10, आर दे रखा है 7, सी एस ए कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर एल। मतलब कोई मेहनत नहीं है, 22/7, 7 और 10 कट के कितना आ गया, 220 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, ये आंसर आ गया। कर लेंगे बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है इसका, हाइट ऑफ द कोन है 16। चलिए इस बार क्वेश्चन में पहले हाइट दे रखी है, फिर कहता है कि इट्स बेस रेडियस इज 12।
बेस रेडियस कितना दे रखा है 12, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। देखिए ऐसे काम में आता है, जैसे अगर कहीं पर इन्होंने कर्व सरफेस एरिया पूछा है और टोटल सरफेस एरिया पूछा है, मतलब डायरेक्टली कहीं पूछेंगे ना तभी काम में आता है टोटल वाला, अदरवाइज टोटल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मोस्टली डायरेक्टली में ही काम में आता है। अब बच्चों एक प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम क्या आई कि मुझे मालूम है, मेरे माइंड में है ये बात कि यहाँ पर पाई आर एल का यूज होना है। किसका यूज होना है बच्चों? पाई आर एल, और एल मेरे पास मिसिंग है, ठीक है, एल मेरे पास मिसिंग है। सो व्हाट वी डू फॉर दिस, आप चाहो तो एक रफ डायग्राम भी बना सकते हो, इसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं, बट ये अपने एक सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, राइट। तो मैं यहां पर अगर एल फाइंड आउट करना चाहता हूं तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम। आर की जगह आ गया 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 144, 256, कितना हो गया ये 400, एल स्क्वायर कितना आ गया 400, एल कितना आ गया, एल आ जाएगा बच्चों रूट ऑफ 400, कितना आ जाएगा बच्चों, रूट ऑफ 400 विच इज 20 सेंटीमीटर। इज देयर एनी डाउट? कितना आ गया ये 20 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन सॉल्व कर्व सरफेस एरिया बाय यूजिंग पाई आर एल, ठीक है। एल का फॉर्मूला पाई आ जाएगा, आर की जगह 12 आ जाएगा और एल की जगह आ जाएगा 20, ठीक है। इसे सॉल्व कर देंगे, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। फॉर टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला याद है हमें टोटल सरफेस एरिया का, क्या था फॉर्मूला? पाई आर एल प्लस आर, क्या था? पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, पाई आर एल प्लस आर। कोई डाउट? तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह पे आ जाएगा 12, एल की जगह आ जाएगा 20 और आर की जगह क्या आ जाएगा 12। बस सॉल्व कर देंगे और जो भी आएगा आंसर उसमें यूनिट जरूर लगा दीजिएगा, हो जाएगा बच्चों आसानी से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इसमें। क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए आगे कॉनकॉब वाला आप अभी पूछ रहे थे कि कॉनकॉब क्या कोन शेप फिगर है, बिल्कुल है। आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया नहीं आ गया? तो यहां पर क्या कहना चाह रहा है जरा पढ़ के देखिए एक बार, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, रीड करिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉनकॉब शेप समवॉट लाइक कोन, यही मैंने बोला था, कुछ कुछ कोन जैसा लगता है, नॉट एग्जैक्टली कोन बट समवॉट लाइक कोन, हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड। ओके, नीचे वाले पार्ट का जो रेडियस है ब्रॉडेस्ट एंड का, दैट इज 2.1। तो हम कंसीडर कर लेंगे कि इसकी रेडियस कितनी होगी 2.1, एंड द लेंथ, लेंथ कौन सी, हाइट कंसीडर करा इन्होंने 20, तो एल नहीं एच, एच कितना हो जाएगा बच्चों 20, नो प्रॉब्लम। कहता है इफ ईच, ये एक्स्ट्रा टाइप हो गया, इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं हम, ऑफ द सरफेस ऑफ द कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स। ओके, फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स। अब क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं बच्चों कि एक कॉर्न शेप्ड है, ठीक है, उसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने आते हैं, ग्रेन्स आते हैं, ठीक है। तो पूरे में कितने होंगे अप्रोक्सीमेटली बता दो। तो मैं पहले क्या निकालूंगा, एरिया। वॉल्यूम क्यों भाई, सरफेस पे है ना कॉप्स, अंदर तो नहीं घुसे हुए इसके, सरफेस पे ना। इफ समथिंग इज ऑन सरफेस, मुझे जज करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ वॉल्यूम में डील करना है या फिर सरफेस एरिया में डील करना है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि अगर ये सरफेस की बात कर रहे हैं तो श्योर शॉर्ट बात किसकी हो रही है, कर्व सरफेस एरिया की। और कर्व सरफेस एरिया के लिए मुझे चाहिए पाई आर एल। क्या मेरे पास एल है बच्चों? है मेरे पास एल? नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, 2.1 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। इससे पहले एक चीज और चेक कर लीजिएगा कि सब लोग सेंटीमीटर में ही है ना, कोई अलग तो नहीं है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, और बाद वाला भी जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। एवरीवन इज इन सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा बच्चों, एल की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर, चेक करिए एल की वैल्यू क्या आ रही है, फाइंड आउट करिए। एनसीईआरटी को चेक करिए जल्दी से।
4.41 ना, ठीक है। ये आ रहा है 4.41 और ये आ रहा है 400, तो ऐड कर देंगे तो 40.41 आ जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट कितना हो जाएगा 404.41। क्या ये सॉल्व नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। ये पॉइंट के इधर पेयर अलग चलते हैं और इधर पेयर अलग चलते हैं, पता है ये बात आपको, मालूम है ना। तो इसमें क्या होगा ये 2 से आ जाएगा 4, ठीक है बच्चों। 2 से क्या आ गया ये 4, इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, इसमें ऐड कर देंगे 4, राइट। यहां पर क्या कॉपी होगा 0 4, बोलो होगा। अब काम नहीं चला हमारा। अच्छा जब आप 0 2 फिगर कर रहे हो तो यहां पे एक 0 लगाना पड़ेगा, बोलो लगेगा या नहीं लगेगा? 20 पॉइंट समथिंग ही आएगा, नहीं 20 पॉइंट समथिंग ही होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो 20 तो आना ही आना है, 20 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 20 पॉइंट समथिंग। तो जैसे ये पॉइंट आया यहाँ पर तो ये पॉइंट ऊपर भी पहुंच गया। अब क्या कॉपी होता है पूरा का पूरा 41। अब मैं यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखूं और एग्जैक्टली वही नंबर मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट क्या आ जाए 1। अब सोचो क्या हो सकता है, आया 9, पक्की बात? हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसकी भी अप्रोच ये होती है मन में कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हमें एंड में 1 मिल जाए। आपकी अप्रोच तो सही है, 9 × 9 81 होता है, तो करके देख लेते हैं एक बार, है ना। करके देखो 49 × 9 क्या आ रहा है, चेक करिए। एग्जैक्टली सेम, वंडरफुल। 441 से कट गया, यहां आ गया 2.9, ये कैंसिल हो गया, तो हमारी जो एल की वैल्यू है बच्चों वो कितनी हो गई यहां पर 20.9। कितनी आ गई बच्चों 20.9। अब ये जो प्रोसेस मैंने यहां करा है, ये वाला जो प्रोसेस था, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है मुझे क्या करना था, ये क्या हुआ, अच्छा इसमें नहीं होता वो, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, ये वाला जो हमने पूरा प्रोसेस करा, ये हमें पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो क्या करना था, रफ में करना था। किस में करना था बच्चों, रफ में। ये हमारा रफ वर्क होना चाहिए था, इसे हमें फ्रंट में कहीं शो नहीं करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमें बस रफ में करके कर देना है, क्योंकि अगर आप यहीं साइड में करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सो नाउ व्हाट वी डू फॉर द नेक्स्ट पार्ट, वी कैन फाइंड आउट CSA। क्या फाइंड आउट करेंगे हम, CSA। CSA में क्या आ जाएगा πRL। नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज R, और पाई चेक कर लिया करो क्या दे रखा है, अगर कुछ नहीं दिया है तो 22.7 ले लो, अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि 3.14 यूज करना है तो वहां पर वही यूज करना। R हो गया 2.1, L की जगह आ गया 20.9। ऐसे सॉल्व करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा बच्चों, जो भी आंसर आएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, यहां पर आप नेक्स्ट स्टेप में ये लिखोगे कि इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिखोगे इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने होंगे 4। तो जितने भी सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आएगा, राइट बच्चों, उसको हम क्या करेंगे 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। बात सही है या नहीं है? तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स आ जाएंगे। बात समझ में आई सबके? क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलो अब कैलकुलेशन वाला पार्ट आप घर पे करते रहना, अभी सिर्फ समझते रहो, ठीक है। और आज ही इसको कंप्लीट कर देना, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसे खत्म करोगे उतना सही रहेगा। हाँ बेटा, हाँ जी, देखो फिर से समझ लो, यहाँ यूनिटरी मेथड यूज हुई। आपने जो CSA निकाला, ये आया CSA, ये आया CSA, राइट बच्चों। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स हैं, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक इसी के साथ आपके एग्जाम्पल्स ओवर हो गए NCERT के। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन देखिए कितना ईजी दिया इन्होंने। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कोशिश करते हैं कि आज हम एक एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर ही लें और दूसरी एक्सरसाइज के भी बेसिक क्वेश्चंस हम कर लें आज, ठीक है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5। इस बार बच्चों स्टार्टिंग हुई है डायमीटर से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ। सबको ये बात मालूम है, ठीक है। अब कहता है कि इट्स स्लैंट हाइट इज 10। स्लैंट हाइट कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से?
कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैल्यू पुट करोगे। ये बेसिकली जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ना, इनका रोल ही यही है कि आपका थोड़ा कैलकुलेशन में कमांड आना शुरू हो जाए। जैसे ही आपका कैलकुलेशन में कमांड आना शुरू हो जाएगा, आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अरे बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के सारे इजी हैं। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है? 21, ठीक है, और डायमीटर कितनी दे रखी है? 24 मीटर है क्या? ये चेक कर लो एक बार, अगर किसी के पास बुक है तो एक बार चेक कर लो, ये मीटर है या सेंटीमीटर है? एनसीईआरटी बुक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है सेंटीमीटर होगा, बट अगर सेंटीमीटर नहीं है तो कन्वर्ट कर लेंगे। पक्की बात? कैसे पता? आज स्कूल में गए तो ये सेंटीमीटर होगा। हमें थोड़ा डाउट था कि ये यहाँ पे सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा है ना। 24 मीटर का तो डायमीटर ऑफ द बेस कितना बड़ा कौन हो जाएगा, इमेजिन इट। तो ये क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे क्या कर दिया? सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस कितना हो जाएगा? 12। रेडियस कितना हो जाएगा? 12। अब पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया। टोटल के लिए पाई आर एल प्लस आर, वैल्यू पुट कर देंगे सारी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा, बेसिक क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा पढ़ के देखो। अरे ये भी इजी है क्या? अच्छा जी, इस बार कर्व सरफेस एरिया दे दिया। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या यूज करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फॉर्मूले इसके नीचे फॉर्मूला लिखेंगे और फिर क्या कर देंगे? क्रॉस। रेडियस और टोटल सरफेस एरिया पूछा है। देखो बच्चों, देखो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया के नीचे लिख दो फॉर्मूला, पाई आर एल 308। पाई हो गया 22/7। आर कितना है बच्चों? नहीं दिया। एल दिया है? लग रहा है भैया ने बहुत स्पीड में टाइप कर दिया है। देखो कहीं बुक में दे रखा हो तो। बुक नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही हैं। अब इसमें क्या करा इन्होंने भैया ने? एक चीज तो होगी, स्लैंट हाइट होगी मेरे ख्याल से। कोई एनसीईआरटी बुक ही नहीं लाया? तुम लोग भी महान हो। मेरे फोन में तो है, बट मेरा फोन, चलो देख लो। अरे चलो कर लेना होमवर्क, वैसे इसमें कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 308। आपको रेडियस ऑफ द बेस पूछा है, डेफिनेटली यहां आपको एल दे रखा होगा 110%। विदाउट एल ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। दे रखी है, देखो आ गया क्वेश्चन। स्लैंट हाइट कितनी है? 14। ओके, अब अगर स्लैंट हाइट 14 है, चलो 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 देखो फटाफट, ये कितना आ जाएगा? 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 154। और 22 को जब आप इससे करोगे तो ये आ जाएगा 11 से 2, और ये आ जाएगा 1 और 4 14, और कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 7। तो बेटा आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7। रेडियस चाहिए थी, आंसर आ गया। फिर क्या पूछा इन्होंने आपसे? टोटल सरफेस एरिया। अभी इसके लिए क्या करेंगे हम? पाई आर एल प्लस आर। है कोई डाउट? होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब तुम कहोगे इसमें ऐसा क्या देख लिया सर आपने? तुम ही कहोगे इसमें आपने ऐसा क्या देख लिया जो बिल्कुल देखते ही बोल दिया इंपॉर्टेंट, पढ़ा भी नहीं आपने क्वेश्चन। ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में? बेटा इस क्वेश्चन में एक ऐसी चीज थी ना जो हर टीचर के लिए बहुत फेवरेट है। वो ये चाहता है कि हर बच्चा इस चीज को जरूर फाइंड आउट करे। पता है क्या? कॉस्ट। समझ गए? कॉस्ट की बात जहां होती है, रुपए पैसे की जहां बात होती है, वो हमेशा फेवरेट हो जाती है। आपको पता है हर इंसान को किससे प्यार है? पैसे से प्यार है। हर जना चाहता है कि खूब पैसा हो, खूब पैसा हो, खूब पैसा हो, जिससे मैं अपने सारे शौक और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। ठीक है, तो टीचर की भी एक ये कोशिश होती है कि जिस क्वेश्चन में भी कॉस्ट पूछी जाती है वो ऑटोमेटिकली टीचर का क्या बन जाता है? फेवरेट क्वेश्चन। तो मैंने देखते ही बोल दिया था कि ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर क्या पूछा जा रहा है? कॉस्ट। ठीक है बच्चों, मजाक कर रहा था, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बट हाँ कॉस्ट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए होते हैं इंपॉर्टेंट क्योंकि नहीं नहीं,
पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि कॉस्ट वाले क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर ही आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप अपनी कॉस्ट कटिंग कर सको, सेविंग कर सको। आप बाजार में मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाओ तो एप्रोप्रिएट खरीद के आओ, ना कम ना ज़्यादा। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, मेंसुरेशन। क्या कह रहे हो बेटा? आप नहीं समझ रहे हो अभी इस बात को, बड़े हो जाओगे तब समझोगे। अभी पैसा आप खर्च नहीं कर रहे हो ना, जब पैसा आप खर्च करोगे, जब आपकी जेब से पैसे जाएंगे तो आप एक एक चीज नाप तोल के लेके जाओगे। अभी क्या है, अभी आपको सिर्फ दोनों हाथों से पैसे को उड़ाना है, ठीक है। मेहनत आपके घर वाले कर रहे हैं खूब, ठीक है, दिन से लेकर रात तक लगे हुए हैं, बट वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि जिससे आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक, वो सारी पूरी कर दें। जब आप अर्न करोगे तब आप एक एक चीज नाप तोल के करोगे, ठीक है। चलिए, कोनिकल टेंट है बच्चों, कोनिकल टेंट है और इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर है, कोई बात नहीं। रेडियस कितना है, 24 मीटर है, ये भी कोई बात नहीं। फिर कहता है कि फाइंड आउट द स्लैंट हाइट। अब यार देखो, अब देखो, अब इन चीजों में दिक्कत नहीं आएगी, आएगी बिल्कुल भी नहीं आएगी, हम प्रैक्टिस कर चुके हैं बार बार। हमें यहाँ पे क्या करना है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोलो बेटा, और ये इजी भी है तो बढ़िया हो गया। 24 का स्क्वायर कितना होता है पता है आप सबको, 576, और ये आ गया 100, कितना हो गया 676। ये एल आ गया रूट 676। अब ये कितना हो गया 26। मतलब इस वाले रूट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, दिस वी कैन डू इट वेरी इजीली। अब आगे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द कैनवस ₹50। अब आप कहोगे कैनवस क्या है, कैनवस कपड़ा होता है, इससे टेंट बनाया जाता है, थोड़ा मोटा और हार्ड कपड़ा होता है ये कैनवस, राइट। तो हमें क्या करना है, सीएस। अच्छा, एक बात और, ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो कॉस्ट वाली बात हो गई, दूसरा इस क्वेश्चन में कहीं डायरेक्टली नहीं कहा जा रहा है कि आप क्या फाइंड आउट करो, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। मुझे खुद पता लगाना है सोच के समझ के। होता क्या है कि हमने कैसे चूज करा कि यहाँ सीएसए लगेगा, ध्यान से सुनना बेटा ये पॉइंट, कि हमें कैसे पता लगा हमने सीएसए चूज करा। हमें जितनी जगह को कवर करना है उतना ही तो लेने जाएंगे हम पीस कैनवस का, क्योंकि हमें मालूम है कि कोनिकल टेंट जो होता है उसकी फ्लोर में कभी कैनवस नहीं लगाई जाती। कहाँ लगाई जाती है, हमेशा ये वाला जो पोर्शन होता है, कर्व पार्ट होता है, वहीं लगाया जाता है, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन वी कैन ओनली यूज पाई आर एल, देयर इज नो नीड ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो जिन बच्चों के मन में डाउट जनरेट हो रहा हो कि सर टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लगा रहे हो, आप लगाओ ना एक बार, तो वहां नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि आपने कोई टेंट ऐसा नहीं देखा होगा जहां फ्लोर पे भी टेंटिंग की, मतलब फ्लोर पे भी कपड़ा, फ्लोर पे बिछाते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, कोई कुछ लगा रहा है, कोई बेडशीट बिछा रहा है, कुछ भी बिछा रहा है, मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। बट वहां पे आप कुछ ऐसा इंस्टॉल नहीं करते हो। सो वी जस्ट नीड सी एस ए, वैल्यू पुट कर देंगे। आर की वैल्यू हमारे पास है, आर कितना है बच्चों 24, एल कितना है बच्चों, एल कहाँ गया 26। सॉल्व करके सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर नहीं आएगा, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। फिर लास्ट में क्या निकालोगे, टोटल कॉस्ट। क्या निकालोगे, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के लिए क्या करोगे, जो भी यहां से एरिया आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 70 से, फाइनल रुपीज में आंसर आ जाएगा। 70 रुपीज से मल्टीप्लाई करके, मीटर में है ना, बहुत बड़ा टेंट है, सही कह रहे हो, मीटर में है ना, बहुत बड़ा टेंट है, मतलब एक इतना बड़ा टेंट बनाया जा रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों को शेल्टर मिलेगा, राइट। चलिए, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अरे आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है सबसे ज्यादा, ये मिलेगा, क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के देखो, वेरी गुड क्वेश्चन। एक लेंथ ऑफ टर्पलिन पूछ रहे हैं। अब टर्पलिन क्या है, ये भी एक क्लॉथ पीस ही है, ओके। ये हम मार्केट में लेने गए, ठीक है। आपने जैसे कभी कोई मार्केट में कोई क्लॉथ पीस परचेज करा है, नहीं करा है, करना कभी परचेज, उसमें क्या होता है, तुम लोग भी यार कभी हाँ बोल दिया करो यार, हाँ करा है, ठीक है। तो उसका जो विड्थ होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम, ठीक है। सिर्फ वेरी क्या करता है, लेंथ, और वेरी क्या करता है, जितनी नीड होती है उतना ले लेते हैं हम, सीधी सी बात है, ऐसे ही होता है हमेशा, ठीक है। तो इसमें भी इन्होंने बोला
कि 3 मीटर वाइड है। कितना वाइड है बच्चों? 3 मीटर। लेंथ मुझे नहीं मालूम, यही पूछा है, एट व्हाट लेंथ। पर एक बात और बोली गई है, टू मेक द कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। कोनिकल टेंट कैसा बनाया जा रहा है? हाइट कितनी रखी जा रही है उसकी बच्चों? 8 मीटर। या हाइट कितनी रखनी है हमें? 8 मीटर। और रेडियस कितना रखना है? 6 मीटर। ठीक है। एज्यूमिंग दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग एंड मार्जिन। ये बात भी बिल्कुल कायदे की है या नहीं? आपने इतना क्लॉथ पीस लिया और उसे टेंट बनाने ले गए, अब हमें यहां पे थोड़ी सी स्टिचिंग करनी है। बोलो बेटा, करनी है स्टिचिंग? कपड़ा पड़ गया कम, दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया जाता है। कभी भी ऐसा होता है कि आप कोई भी चीज मार्केट में लेने जाते हो और वो अगर 2 मीटर्स रिक्वायर्ड है, सपोज करिए आपकी शर्ट ही बननी हो, ठीक है, और वो 2 मीटर रिक्वायर्ड है, तो आप डायरेक्टली 2 मीटर नहीं लोगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोगे, मार्जिन लेके चलना पड़ता है। तो इन्होंने भी क्या करा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। ये कितना है बच्चों? एक्स्ट्रा कितना दे रखा है? एक्स्ट्रा दिया हुआ है, कहां गया? ये रहा 20 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है, बच गई खतरे की घंटी। क्यों बजी? मीटर मीटर मीटर, और ये क्या है? सेंटीमीटर। खतरे की घंटी बच गई। तो क्या करोगे? इसको कन्वर्ट कर दो, 20/100 कितना आ जाएगा? ये 0.2 मीटर। इज देयर एनी डाउट? क्लियर है आप सबको ये? अब लॉजिक क्या है? लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि ये जो क्लॉथ पीस है, इसी से क्या बना? टेंट। बोलो बच्चों, क्या बना? टेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ क्लॉथ पीस इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? ये एरिया ऑफ कोनिकल टेंट के। बच्चों एरिया ऑफ क्लॉथ पीस का फॉर्मूला क्या लेंगे हम? L इंटू बी। क्यों लिया मैंने ये फॉर्मूला? क्योंकि ये कैसा है? रेक्टेंगुलर। कैसा है बच्चों? रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला L इंटू बी। बताया था ना कि 2D के भी यूज होंगे, फॉर्मूलाज हो रहे हैं। पहले पाई आर स्क्वायर हुआ, अब L इंटू बी हुआ, धीरे धीरे करके यूज होते रहेंगे। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? पाई आर एल। ये कितना हो जाएगा? पाई आर एल। क्या मेरे पास L है? स्लैंट हाइट है यहां पर? नहीं है ना, बट निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका क्या रहेगा बताओ? बिल्कुल ठीक, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 36, 64, 100। एल कितना आ गया? 10 मीटर्स। तो यहां पर पुट कर देंगे बच्चों, यहां पर आप पुट जब कर देंगे L इंटू 3, पाई की जगह पाई, आर की जगह 6 और यहां पर आ गया 10। तो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो L की वैल्यू आएगी 62.8 मीटर्स। कितनी आएगी बच्चों? 62.8 मीटर्स। ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ L। बट हमें क्या पूछा जा रहा है? टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ के लिए 62.8 में क्या ऐड कर दोगे? 0.2। ये 0.2 कहां से आया? यहां से आया। तो टोटल कितना आ गया? 63 मीटर्स। है कोई डाउट बच्चों? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन में क्या था? अरे 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 अरे, बहुत मालूम है। क्वेश्चन में क्या था? एक क्लॉथ पीस था, उस क्लॉथ पीस को मैंने क्या बनाया? टेंट। टेंट में ये कितना हो गया? 6, ये कितना हो गया? 8, ये कितना आ जाएगा? L। कितना आ जाएगा बच्चों? L। अब ये जो यहां पर L आया, उसको हमने यूज करा किसमें? एरिया ऑफ क्लॉथ पीस इज इक्वल टू कोनिकल टेंट में। फिर L इंटू बी करा, पाई आर L करा, जो जो डायमेंशंस मेरे को पता थे, B की जगह आ गया 3, R की जगह आ गया 6, L की जगह आ गया 10। इसको सॉल्व करा, L की वैल्यू आई 62.8 मीटर। कितनी आएगी बच्चों? 62.8 मीटर। टोटल लेंथ के लिए क्या करेंगे हम? 63 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो बच्चे भागने की जल्दी करते हैं ना, उन्हें भगा ही देता हूं फिर मैं, ध्यान रखना। अरे तुम्हें कहां जाना है टाइम से? अच्छा, 5 बजे बैठाए रखूंगा यहीं पर ही। ये मत सोचना रिकॉर्डिंग है तो डांटूंगा नहीं। हाँ, नहीं तो जब बैच लेट शुरू हुआ तो खत्म भी तो लेट ही होगा। फिर चलिए क्वेश्चन करिए फटाफट।
व्हाइट वॉश करो जाके। इजी है। कहते हैं द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ द कोनिकल टॉम। अब एक कोनिकल टॉम है, जैसे मंदिर होते हैं मंदिर, ठीक है, वहां पर क्या दे रखा है, कोनिकल टॉम दे रखा है। इसमें डायमीटर, हाइट, स्लैंट हाइट और डायमीटर दे रखा है, एल और डी। एल कितना है बच्चों 25, डी कितना है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। हाइट निकाल लोगे, जरूरत ही नहीं है वैसे तो। सरफेस पे करना है व्हाइट वॉश, बोलो कर्व पार्ट CSA IRL, पुट ऑल द वैल्यूज, ठीक है। जब जो भी आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में, उसके बाद क्या करोगे, देखो ये कह रहा है कि 210 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, आप लिखते हैं कि इन 100 मीटर स्क्वायर द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, रुपीज 210। 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा 210 अपॉन 100, और जो यहां से आएगी वैल्यू, जो भी आएगी 550 आएगी, सही कह रहे हो, ठीक है। इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर रुपीज में आ जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में। मैं ये चाहता हूं कि जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें इस चैप्टर का, तो प्रॉपर इजी फॉर्मेट में करें। पहले पूरा डेटा लिखें, यूनिट्स चेक करें, फॉर्मूला। बच्चे ना ये मिस कर देते हैं, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है, ये गायब कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि हमें तो याद रहता है पाई आर एल, वैल्यू पुट कर दिया, कर दिया। गलत है ये तरीका। मैं यहां पर चाहूं तो आपका आधा नंबर डिडक्ट कर सकता हूं कि आपने फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, कहां से आया है ये। सो दिस इज द कंपल्सरी स्टेप। यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, you have to write down the formula first and then its values and then solve it. clear है ये क्वेश्चन। अभी 10 क्वेश्चन और करने हैं हमें। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का, जोकर की कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये तो इजी हो गया क्वेश्चन, है ना। रेडियस कितनी है 7, हाइट कितनी है 24, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट फॉर 10 सच कैप। क्वांटिटी की बात आ गई भाई साहब, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपको फिर से क्या यूज करना है, पाई आर एल, पर क्या नहीं है आपके पास, स्लैंट हाइट। क्या करेंगे इसके लिए, यस, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फाइंड आउट कर लेंगे एल की वैल्यू। जो भी आंसर आएगा टोटल मटेरियल के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, बताइए। टोटल मटेरियल के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। क्लियर हो गई ये बात, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो टोटल मटेरियल आ जाएगा। कर लेंगे ये क्वेश्चन। चलिए, मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब आ जाते हैं हम 8 क्वेश्चन पे। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट होगा। सरफेस एरिया आ गया है, अरे स्फीयर पहले आ गया क्या। नो 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 नो, हमें तो स्फीयर नहीं करना है, पहले तो हमें डायमीटर करना है। ये भैया हो गए कंफ्यूज। चलिए मैं अभी बता दूंगा इन्हें। द बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। अच्छा मैं आपको बताऊं ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये यहां पर जो स्फीयर के क्वेश्चंस क्यों आ गए, क्योंकि इस चैप्टर में इस तरीके से दे रखा है कि पहले कोन सरफेस एरिया, ठीक है, फिर स्फीयर का सरफेस एरिया, फिर कोन का वॉल्यूम, फिर कोन का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, स्फीयर का वॉल्यूम, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। पर हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि हम पूरा कोन एक साथ खत्म करेंगे, मतलब सरफेस एरिया भी एक साथ खत्म करेंगे और वॉल्यूम भी एक साथ खत्म करेंगे। दोनों के दोनों चीजें जो है हम एक साथ खत्म करेंगे, ठीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, तो हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बस स्टॉप बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। क्वांटिटी कितनी पकड़ी हमने बच्चों, क्वांटिटी पकड़ ली हमने, क्वांटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। 50 हो गई। मेड अप ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड, ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर। बेस डायमीटर कितना है, बोलो बेटा 40 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया, बहुत बढ़िया। कहता है हाइट ऑफ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर है। खतरे की घंटी बज चुकी है, सुनाई दिया आपको।
ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। दोस्तों ध्यान रखना है इस बात का, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। कहता है इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, पेंट करना चाहते हैं सरफेस के ऊपर, कॉस्ट है 12 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वैल्यू लेंगे 3.14, कॉस्ट बतानी है क्या होगी। एक ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, शायद इसका भी यूज होगा। अब बच्चों क्या करना चाहिए बताओ। सबसे पहली बात CSA निकलेगा, 50 से मल्टीप्लाई होगा। पर बेटा उससे ज्यादा जरूरी बात पता है क्या है, इधर देख लो जरा सब लोग ध्यान से देखिए, टेंशन चाहिए आप लोगों का। ये जो कॉस्ट दे रखी है ना, ये रेट है बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट। ठीक है, ये जो रेट है ना बेटा, इस रेट में मैंने ये देखा कि ये मीटर स्क्वायर दे रखा है। बोलो बेटा, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि मुझे हर एक को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। अब अगर ये 20 दे रखा है तो मैं इसे लिखूंगा 20/100, तो ये कितना हो गया, 0.2 मीटर। अब CSA के लिए चाहिए पाई RL, क्या चाहिए बच्चों, पाई RL। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, L। इधर देखो बोर्ड पे, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R की जगह कितना आ गया, 0.2 का स्क्वायर, H की जगह क्या आ गया, 1 का स्क्वायर। तो ये 0.04 प्लस 1, 1.04 इज इक्वल टू L स्क्वायर। ये कितना आ गया, √1.04। अभी कहीं थोड़ी देर पहले देखा था मैंने ये। कभी कभी NCERT वाले मेहरबान हो जाते हैं। ठीक है, ये मेहरबानी है किसकी, NCERT वालों की, कि √1.04 की वैल्यू हमें कितनी दे दी है, 1.02। तो यूज कर सकते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे CSA ऑफ 1 कोन, कितना आ गया, पाई, R की जगह आ गया 0.2 और L की जगह आ गया 1.02। ठीक है, फॉर 50 कोन्स बेटा क्या करना चाहिए मुझे, 50 से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो बेटा। तो ये इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और फिर टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो भी ये रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने रुपए से, 12। तो फाइनल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन करके इन डब्बों को भर देना। ओके, तो बात समझ में आई। तो इसी के साथ आपका आज कोन का पहला एक्सरसाइज जो है वो NCERT से कंप्लीट हो गया है। बट बच्चों मैं ये चाहता हूं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगना है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई R स्क्वायर H सिंपल सा फॉर्मूला है, अप्लाई करते रहना, क्वेश्चन होते रहेंगे। जहां अटक जाओ बस वहीं से मैं कराना शुरू कर दूंगा इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कोन प्लस स्फीयर के भी फॉर्मूलाज बता के जल्दी जल्दी इस चैप्टर को हमें खत्म करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास यहीं रोकते हैं हम लोग। हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। बंद करो।